अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। क्लास 6 यूनिट 9 का लेसन नंबर 2 है। टॉपिक है हमारा बिलोंगिंगनेस टू ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ग्रुप क्या होता है, उसके बाद जो है इसको डिस्कस करते हैं। बिलोंगिंगनेस टू ग्रुप्स का मतलब होता है किसी ग्रुप से बिलोंग करना, किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स का होना, किसी जगह का होना, ये एहसास होना कि मैं यहाँ का हूँ, ये एहसास होना कि मैं इन लोगों से वाबस्ता हूँ, ये एहसास होना कि मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, इसको कहा जाता है बिलोंगिंगनेस टू ग्रुप्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रुप क्या होता है। ठीक है जी, अ ग्रुप इज अ ग्रुप is a collection of two or more people, two or more people that have have special characteristics। ठीक है जी, ग्रुप जो है वो एक बंदे को नहीं कहा जा सकता, कम से कम दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा होंगे और उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये वो लोग होंगे जिनसे हमारे जो है मैच करेंगे। क्या मैच करेंगे? हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी हमारे कस्टम्स। हम जिन चीज़ों को वैल्यू देते हैं ये लोग भी उन चीज़ों को वैल्यू देते होंगे। और इसके अलावा हमारे जो कस्टम्स हैं, यानी हम इनसे जो है ऐसे लगेगा हम इनसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स जो है ना, ग्रुप्स वो लार्ज भी हो सकते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं। ग्रुप बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, छोटा ग्रुप भी हो सकता है। वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ये आगे आपको बताऊंगा कि फॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है और इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है जी, अब टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो टाइप्स ऑफ ग्रुप में हमारे पास जो है वो टू मेन ग्रुप्स हैं। एक जो है हमारा वो है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा जो है वो है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं प्राइमरी ग्रुप को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी ग्रुप को। ठीक है, और इधर उस तरफ हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रुप को। तो प्राइमरी ग्रुप आर दोज दैट आर क्लोज नेट। प्राइमरी ग्रुप आर दोज दैट आर क्लोज नेट। ठीक है जी, ये स्मॉल इन नंबर होंगे। मैं सारा आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन लिखवा लूँ। ठीक है जी, ये वो लोग होते हैं जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं
और स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटी होती है उनके साथ। अब देखें हमारे जो फैमिली है, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो घर वाले हैं, एग्जाम्पल इसकी दे दूं फिर आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल में जो है हमारी फैमिली, जिसके अंदर हमारे ब्रदर, सिस्टर, हमारे जो है पेरेंट्स, ठीक है जी, ये सारे हमारे जो है प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, वो भी हमारे जो है वो प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं। अब देखें हमारी जो फैमिली है, जो हमारे ब्रदर है, सिस्टर या पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। उनसे जो हमारा ताल्लुक होता है ना, ताल्लुक, जो बंधन ताल्लुक होता है वो बहुत क्लोज होता है। ये स्मॉल इन नंबर होते हैं, फैमिली हमारी छोटी होती है, लेकिन इनके साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों पे नाराज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हमें छोड़ नहीं देते। ना खुद घर से निकल जाते हैं, ना हमें निकाल देते हैं धक्के देकर। ठीक है, तो ये फैमिली होती है जो इनके साथ लॉन्ग लास्टिंग हम चलते हैं, बहुत अपने मरते दम तक हम उनके साथ होते हैं। और कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीबी साथी दोस्त जो हमारे होते हैं, वो भी प्राइमरी ग्रुप में आ जाता है। और यही जो है हमारा वो फॉर्मल कहलाता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप जो है हमारा, ये एक किस्म का जो है हमारा सोशल ग्रुप होता है। ठीक है जी, ये भी स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, और ये लोग जो होते हैं ना, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है जी, ये हमें ज़्यादातर वर्क प्लेस पे मिलते हैं या फिर स्कूल वगैरह में मिलते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो है क्लास फेलोज हो गए। ठीक है जी, हमारे कलीग्स हो गए, वर्कर्स हो गए ऑफिस में, वर्कर्स इन ऑफिस। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो कि हमारे साथ शॉर्ट टर्म होते हैं। हम स्कूल में हैं, अब क्लास फेलोज जो हमारे 6, 7, 8 में थे, वो अब जो है उनमें से अगर वो 20 होंगे तो 20 में से कोई 2 या 3 हमसे राब्ते में होंगे, बाकी सबसे हमारा राब्ता ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ये भी स्मॉल या लार्ज हो सकते हैं, कितनी भी हमारी क्लास है या जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस कितना बड़ा है, तो ये डिपेंड करता है। बहरहाल ये न्यूट्रल और शॉर्ट टर्म होते हैं, इनके साथ हमारी ज़्यादा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, जो बॉन्डिंग है हमारी इनके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस within social groups, within social ग्रुप्स। जो हमने 2 सोशल ग्रुप पढ़े, एक प्राइमरी पढ़ा और एक सेकेंडरी पढ़ा, तो इनके अंदर जो है हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है, जो हमारा एक माइंड सेट है, जो हमारी एक सोच है कि हम इस बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, इस क्लास से हमारा ताल्लुक़ है, इस फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है जो है बिलोंगिंगनेस की हमारे अंदर। तो वन ऑफ द मैनी थिंग्स दैट इज़ कॉमन टू ह्यूमन अक्रॉस कल्चर्स इज़ द नीड टू बिलोंग एंड बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं हमें एक्सेप्ट करें, टू बिलोंग, ठीक है, टू बिलोंग एंड बी एक्सेप्टेड।
बाय अदर्स। ये आजकल की जो है, या शुरू से ही वो लोगों की नीड रही है कि कोई हमें दोस्त बनाए, कोई हमें अपना समझे, ठीक है, हमें एक्सेप्ट करे कि हम यहाँ के हैं, हम उनके हैं, हमारा ताल्लुक उनके साथ है, ठीक है। अब इसी नीड की वजह से लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और बॉन्डिंग विथ फैमिली जो है वो इसी वजह से बनती है। बॉन्डिंग विथ फैमिली वो भी इसी वजह से बनती है कि हम अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली है या जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें अपना दोस्त, क्या हमें बेस्ट फ्रेंड समझें अपना, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे स्पोर्ट्स फ्रेंड्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। भाई मैं मिसाल के तौर पे सुन्नी हूँ या शिया हूँ, तो मैं कहूँगा मैं जिस भी रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ के लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे एज अ सुन्नी एक्सेप्ट करें, मुझे एज अ शिया एक्सेप्ट करें, किसी भी मज़हब सॉरी किसी भी जो है रिलीजियस ग्रुप का हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये हमारे जो है हमारा पीर भाई है, या हमारा जो है ये साथी है, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंस आपको बताऊं, इम्पोर्टेंस ऑफ जो है ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। वाई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन, वो ये है कि बीइंग नीडेड गिव्स मीनिंग टू लाइफ। बीइंग नीडेड गिव्स मीनिंग टू लाइफ। अगर हमारी किसी को ज़रूरत होगी ना, तो यही जो है हमारी ज़िंदगी को मिठास देता है कि भाई हमें भी कोई चाहता है, हमारी भी किसी को ज़रूरत है, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। इसके अलावा सॉरी फॉर द बैड सर्कल, ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि यूर बिलोंगिंगनेस टू अ ग्रुप, यूर बिलोंगिंगनेस टू अ ग्रुप can boost your self esteem, can boost your self esteem, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप एक टीम के हो, यानी क्रिकेट टीम है आपकी, अपनी एक नॉर्मल क्रिकेट टीम है, अब आप उसके अंदर हो। अब ये जो बिलोंगिंगनेस का सेंस आ रहा है ना कि भाई मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं इस टीम का हूँ, तो इसमें आपको जो है कॉन्फिडेंट मिलता है, और आप अपने आप पे जो है फ़ख्र करते हो कि यार मैं इस ग्रुप का हूँ और ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं और मेरी अहमियत है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम को बूस्ट अप मिलता है। इसके अलावा belongingness belongingness gives you feeling of moral support, gives you feelings of moral support। मिसाल के तौर पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अब आपके लिए कोई रोने वाला ना हो, आपकी तकलीफ को समझने वाला ना हो, आपके साथ वो उस दर्द को बांटने वाला ना हो, तो आपकी तकलीफ और ज़्यादा डबल हो जाती है। लेकिन अगर आप का एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो जो लोग आपके लिए रोएंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी फ़िक्र करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, तो इससे मोरल सपोर्ट मिलता है, फीलिंग्स आती हैं कि कोई है, हमारे अपने हैं, एक ग्रुप है हमारा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो
belongingness to a group can give you a direction इन लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देता है। मिसाल के तौर पे आप एक CSS PMS एकेडमी पढ़ते हो, वहाँ जाके पढ़ते हो, ट्यूशन लेते हो या एकेडमी लेते हो, तो वहाँ का जो ग्रुप होगा, वहाँ के जो लोग होंगे, जो स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे, वो आपको किस डायरेक्शन में ले जाएंगे? वो आपको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि आप आगे चल के एक CSS अफसर बने। या आप एक मज़हबी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, तो वो आपको उसी ग्रुप में आगे उसी डायरेक्शन में ले जाएगा जो उनके अकीदे होंगे उस मज़हबी ग्रुप के। तो बिलोंगिंगनेस से आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको जाना कहाँ है ज़िंदगी में, किस डायरेक्शन में जाना है। आप एक मज़हबी बंदे हो, आप एक बिजनेस पसंद करने वाले बंदे हो, ये सारे डायरेक्शंस जो हैं वो आपको आपके बिलोंगिंगनेस से मिलती है। ठीक है। लास्टली जो है वो ये कि बिलोंगिंग टू ग्रुप्स helps us make sense of the world around us। जब हम किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो हमें वही हमारी दुनिया लगते हैं। हमारे छोटे बहन भाई, हमारी वाइफ, हमारे पेरेंट्स, हमारे अम्मी अबू, तो वही हमें हमारी दुनिया लगती है। हमें एक सेंस मिलता है कि हमारी दुनिया ये है, हम इस दुनिया के हैं, ये लोग हमारी दुनिया में बसते हैं। तो एक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस वो हमें इस बिलोंगिंग से मिलता है। ठीक है जी। फिर कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इस सोशल ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है जी। फिर हमारा एक स्टेटस होता है, उस स्टेटस के लिए हमें वो रोल जो है वो अदा करना पड़ता है। स्टेटस जो है वो हमारी एक सोशल पोजीशन होती है ग्रुप के अंदर। मिसाल के तौर पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, फादर और मदर है, ठीक है जी, उनका जो है एक स्टेटस है और उनके स्टेटस की वजह से उनसे बच्चे उनके जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी हर ज़रूरत जो है वो हमारे पेरेंट्स ही हमें देंगे। हमारी जो है लुक आफ्टर, हमारा ख्याल वो रखेंगे, हमारी पढ़ाई के लिए वो खर्च देंगे, हमें गाइड करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये पेरेंट्स का एक स्टेटस है, जिसकी वजह से ये स्टेटस की वजह से उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको अदा करनी है। जो एक बड़ा बेटा होता है उसका ये स्टेटस है कि वो बड़ा बेटा है। अब उसके लिए उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स बूढ़े होंगे तो उनको कमा के खिलाएगा कौन? वो बड़ा बेटा। ठीक है। अपने पेरेंट्स का ख्याल कौन रखेगा? वो बड़ा बेटा। अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल कौन रखेगा? वो बड़ा बेटा। तो जो स्टेटस आपका एक फैमिली के अंदर होता है वो उसी हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फैमिली के से हट के अगर हम एग्जांपल लें, आपकी टीम है, क्रिकेट टीम है, आप उसके कैप्टन हो, तो एक ग्रुप है ना आपका, तो उसके अंदर आपका स्टेटस है कि आप कैप्टन हो। तो इस स्टेटस की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी कि सबसे पहले तो आप खुद परफॉर्म करो, फिर जो है आप पूरी टीम को लेके चलो, उनको लीड करो। ठीक है जी। थैंक यू।